बॉर्डर सील किया जाएगा। इमरजेंसी सर्विस, अस्थि विसर्जन करने वालों को छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड के निवासियों के लिए भी पास लेना जरूरी होगा। तो कांवड़ियों को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा को सील करने की बात हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया था। हरियाणा के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम से बातचीत हुई है, इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम से बातचीत हुई है, डीएम लेवल पर, एसएसपी लेवल पर, तमाम लेवल पर बात हुई। और अब यह बताया जा रहा है कि 5 जुलाई से 20 जुलाई तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर को सील किया जाएगा। सुनील नौप्रभात जुड़ा है हमारे साथ। सुनील, हमने देखा कि बॉर्डर सील करने की बात या तमाम इस तरह की बातें हो रही थी कि कांवड़ यात्रा को इस साल स्थगित कर दिया गया है और इसको लेकर नियम कानून भी बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सीमा सील करने को लेकर हम ये समझे कि कुछ कांवड़िए ऐसे भी होते हैं जो तमाम रोक टोक के बावजूद भी कांवड़ लेकर निकल जाएंगे। क्या उनको रोकने के लिए ही अब सीमाएं सील कर दी गई हैं? और इसको लेकर अगर कोई आता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? बिल्कुल नीलू, चूंकि कांवड़ जो यात्रा है वो लोगों की धार्मिक और आस्था का केंद्र भी है और उत्तराखंड में हर साल करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास कांवड़े हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान पहुंचते हैं और इसी दौरान पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इस बार चूंकि कोरोना काल है, कोरोना के मद्देनजर सभी सरकारों द्वारा उत्तराखंड के सीएम ने यह पहल की कि उन्होंने यूपी के सीएम से, हरियाणा के सीएम से, दिल्ली के सीएम से, राजस्थान के सीएम से वहां पर बातचीत की और बातचीत में ये बात निकल कर आई कि चूंकि कोविड काल है, कोविड काल में इस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कांवड़ियों का आवागमन ठीक नहीं है। इसके मद्देनजर इसको पूरी तरह से रद्द करने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन चूंकि उत्तराखंड का अपना एक अनुभव रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ी बड़ा हुड़दंग यहाँ पर मचाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि पूरा ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करना पड़ता है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाने में यहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो सीमाएं हैं, जो यूपी से लगी सीमाएं हैं, खासकर हरिद्वार बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर करीब 11 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां से यूपी से कनेक्ट होते हैं, वहां से कांवड़िए पहुंच सकते हैं। तो वो सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये धार्मिक लोगों की धार्मिक आस्था का भी एक केंद्र है और ऐसे में कांवड़ यात्री हर हाल में कोशिश करेंगे, बहुत से लोग, कि वो हरिद्वार पहुंचे, वहां से गंगा जली ले जाएं। इसलिए कोई व्यवधान पैदा न हो, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको कोई तोड़ने न पाए, इसलिए प्रशासन ने बेहद सख्ती बरती है और 5 जुलाई से इस पर पूरी तरह से अमल कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। तो इसी के मद्देनजर ये सीमाएं सील की गई हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने ये सख्त तौर पर ये बात कही है कि अगर कोई कांवड़िया हरिद्वार में मिला, कोई आया दूसरे राज्यों से, तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जिस तरह से हमने कल शाम में भी देखा कि हर की पैड़ी पर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के 16 लोग घूमते हुए मिले, जिनके पास कोई पास नहीं था, कोई परमिशन नहीं था। तो पुलिस ने रात ही इन लोगों को पेड क्वारंटीन में भेज दिया, अर्थात इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया। तो कुल मिलाकर तो अमल होना शुरू हो गया है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी और उसको लेकर जो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उसको कोई तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र रावत के अनुरोध पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने विरोध प्रदर्शन वाले कार्यक्रम को कैंसिल